जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान वर्ग का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ना। तो 2 प्रैक्टिस सेट हमने करे हैं, आज हम लेके आए हैं आपके लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक भाई, ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लें, आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, 1-2 क्या बल्कि ज़्यादा मिल जाएगा है ना। और इसके आधार पर तो और भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे भाई है ना। अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज ये हमारा तीसरा सेट है। जो क्वेश्चन बड़ा होगा वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे और जो छोटा होगा वो हम लिख देंगे है ना। ठीक है, आप चाहे वीडियो रोक कर उतार लें भाई, चाहे ऐसे ही उतार लें जैसा आपका मन है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन लैंग्वेज भाई वाला होगा वो हम यहाँ पर दिखा देंगे आपको, और जो छोटा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भाई हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है और ये कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। तो ऑप्शन से उठाएंगे भैया है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 2, 5, 9, और दूसरा ऑप्शन दे रखा 15, 17, 19, और तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है, तीसरा ऑप्शन है 10, 13 और 18, और चौथा ऑप्शन है 9, 10 और 11। आप देखिए, ये कह रहा है कि प्रथम संख्या का वर्ग और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल दोनों को, तीनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा। क्या इससे भाई कभी आ जाएगा आपका 191 नहीं आएगा। क्यों? 2 का स्क्वायर करो, इनका गुणनफल करो, नहीं आएगा। इससे ज़्यादा ऑलरेडी इसका ही भाई स्क्वायर 225 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका स्क्वायर 100 बनेगा और इनकी गुणा ज़्यादा होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये चेक कर लो। तो 9 का स्क्वायर 81 और 10, 11 ढाई 110, तो आपका कितना हो गया 191। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ये एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, और डिवाइड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड है इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी भाग के साइन को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो हमने कल आपको बताया था कि जो नंबर पलट जाते हैं, जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर होता है वो भाई नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि भाई एक्स स्क्वायर बटे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी है ना, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी ए बी और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, और गुणा ये एक्स प्लस वाई भाई कितना 2 बार है ये है ना, और ये नीचे क्या है एक्स वाई। देखो एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स बचा यहाँ, और ये देखो 2 बार है तो 1 बार कट गया, तो ऊपर 1 बार बचा यानी एक्स प्लस वाई बटे नीचे क्या बचा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है ना। तो ये इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन है ना। ए ऊपर क्या बचा, एक एक्स बचा भाई है ना, तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा बिल्कुल है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर हो गया, आगे देखते भाई 53 नंबर है ना। तो ये बीएड एंट्रेंस मैथ का प्रैक्टिस नंबर 3 है, हमारे द्वारा करवाया जा रहा है भाई ये है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लें, पिछला वाला तो सिंपल ही था, ये मिटाया नहीं भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप है ना, या वीडियो रोक कर उतार लें। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है ये, 53 है 52 नंबर है, 52 नंबर है ना। चलिए भाई है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं, चलें भाई देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा एक्स की पावर 4 प्लस 4x प्लस 4, और ये दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12 का मासा क्या होगा है ना भाई। ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं का HCF क्या होगा। क्वेश्चन आपका ये लिख दिया हमने यहाँ पे है। चले भाई है ना, तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे है ना। इसे तोड़ेंगे तो इसे भाई कल हमने कैसे बताया था कि जल्दी आप कैसे बनाएंगे, इसे तोड़ो कितना आ जाए 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4 है ना। तो देखो ये 2 और 2 क्या दोनों प्लस के रहेंगे, तो x प्लस 2 और आपका x प्लस 2, इसके जो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है भाई, x प्लस 2 और x प्लस 2। आइए यहाँ से, आइए इस नंबर से, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ भाई, 3 कॉमन ले रहा हूँ सिर्फ है ना, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4
इसको देखो हम क्या लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, ये 3 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये कितना हमारा 3 है। चलिए यहाँ से भाई x प्लस 2 और x प्लस 2, तो देखिए HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, है ना। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो क्या x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना, x प्लस 2। चलिए भाई वीडियो रोक कर उतार लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। चलते भाई उतार ले, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं ले पाते तो वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना। आगे देखिए भाई, आगे 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 है और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर भाई 8 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा और बीटा मूल हैं, तो भाई द्विघात समीकरण की जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण जो होता है आपका, अगर बात करें हम, तो ये समीकरण ये लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है, 24, तो कितना हो जाएगा 24x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो भाई काट दो, तो 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा भाई 16, तो कितना हो जाएगा 16 अल्फ़ा, और बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ 16 रखेंगे उधर जाएगा 8, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस 16 8 128, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना दोस्तों। यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, 55 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, मिटा रहे भाई, स्क्रीनशॉट है, वीडियो रोक कर उतार लें। ठीक है, देखते हैं भाई, 54 नंबर हो गया हमारा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है, यानी 30 गेंदें खेली और 6 बार चौके मारे, यानी 6 बालों पर चौके मारे, तो चौके न मारने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो भाई चौके ये मारने की प्रायिकता है, ये चौके मारने की ये प्रायिकता है, तो चौके न मारने की प्रायिकता क्या होगी भाई, चौके ना मारने की पॉसिबिलिटी, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी 5 में से 1 है, तो कितनी नहीं होगी, 4/5 नहीं होगी, यानी 5 में से 1 मारने की प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी 1 की है, 5 में से 1 की है, तो 5 में से कितने की नहीं होगी, 4 की नहीं होगी, है ना। 55 बाद आइए भाई 56 देखते हैं। चलिए 56 कल क्वेश्चन हमने करवाया था ऐसा, 56 नंबर भाई से मिटा रहे हैं, उतार लेना। ठीक है, 56 नंबर देखें अपना, और 56 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बटे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस 20 और डिवाइड बाई, ये भाई दे रखा है x की पावर 2 माइनस का 3x प्लस 2 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4। देखिए मेरे दोस्तों, है ना, इसे भाई कैसे बनाएंगे हम जल्दी। भाई हमने क्या बताया था, आप पूरा वो नहीं करें, जैसे अगर हम इसको डिटेल में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5x प्लस 6, तो हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, यानी इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स के आगे जो नंबर होता है उसकी 6 से गुणा करते हैं। तो एक्स के आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं है, तो एक तो सबके साथ होता है, तो 6 कम 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए, तो भाई 3 दूनी 6 और 3, है ना, 3 दूनी 6 और 3 दो 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसे लिखते हैं 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये माइनस जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 6, दो में कामन लेते हैं, तो x यहाँ से ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 ले लेंगे तो x माइनस 3, जोड़ा बनाते हैं भैया ना, यहाँ x माइनस 3 एक ब्रैकेट का बन जाएगा, एक ब्रैकेट के बाहर वाले का, तो ये आ जाएगा। तो इतना बड़ा हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना, कल हमने इसका शॉर्टकट आपको बताया था भाई, है ना। ठीक है, आप समझ गए, ऐसे करते हैं। देखिए शॉर्टकट देखें भाई, इसका
शॉर्टकट ये है कि 6 को तोड़ो कितना, ऐसे तोड़ो कि 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, यानी गुणा करने पर कितना 6 आए और जोड़ने पर है ना कितना आए 5। तो माइनस का 3 और माइनस का कितना 2, भाई तभी तो -3 -2 तभी तो माइनस का 5 होगा। भाई 6 को ऐसा तोड़ो कि 5 आए, तो 5 जोड़ने पर तो -3 -2 तभी तो होगा। तो एक तो x का फैक्टर x - 3 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा x - 2। आइए भाई 20 को तोड़ो, ऐसा सेम क्वेश्चन ही करवाया था हमने कल, है ना, ऊपर प्लस का आ रहा था भाई, है ना। तो 5 चौक 20, तो -5 -4, तो एक फैक्टर -x - 5 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। बात करें भाई इसे पलट दो, है ना, तो पलटो इसे, पहले इसके कर लो, 2 एकम 2, है ना, 2 तो माइनस का 2 माइनस का 1। अब ये चीज़ नीचे लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने गुणा लगा दिया। जैसे ही हमने गुणा लगाया तो ये नंबर ऊपर हो जाएगा और ये वाला नंबर नीचे। जैसे ही हमने गुणा लगाया ये वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये देखो 4 एकम 4 -4 -1, है ना, तो ये हो जाएगा x - 4 और x - 1। इस वाले नंबर को हमने ऊपर पहुंचा दिया, एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हम बिल्कुल, और x - 2 ऊपर से और x - 1। चलिए भाई काटो पीटो, x - 2 इससे घटा, ये इससे घटा, x - 1 इससे घटा, तो आपका आंसर आ गया x - 3 बटे x - 5, है ना। तो x - 3 यानी ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 56 नंबर हो गया। सत्तावन नंबर देखें भाई क्वेश्चन। 57 नंबर है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना भाई। चलिए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, है ना भाई। फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 + tan थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। और 1/sec स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, है ना। 1/sec स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है भाई 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए भाई 57 नंबर हो गया। 58 नंबर देखें, कह रहा 8% बिक्री सहित एक घड़ी, अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते चले जाएं। अगर 8% बिक्री सहित एक घड़ी का विक्रय मूल्य 810 रुपया है, अंकित मूल्य क्या होगा भाई। अंकित मूल्य मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस हमने मान लिया 100% और बिक्री सहित शामिल है, तो भाई कितने में एसपी कितने का हो जाएगा 108 का। बिक्री सहित बोला है ना, ये जो मूल्य, तो बिक्री सहित मूल्य दे रखा उसे हमें कितना, यानी विक्रय मूल्य दे रखा उसने एसपी 810। तो भाई 108% बराबर 810 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 810 गुणा 100 और बटे 108, है ना। थोड़ा ऊपर कर लो भाई, दिख नहीं रहा होगा, इधर ले आओ इसे, ये देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे है ना। तो 108% बराबर 810 है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी 100% बराबर कितना 810 गुणा 100 बटे 108, है ना। काटो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ने 81, है ना। 4 तियाँ 12, 4 से 25, 3 से 30 बार, है ना। 25 तियाँ 75, कितना आ जाएगा 150 रुपया। उसका अंकित मूल्य कितना भाई 150 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 57 58 नंबर है, फटाफट भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखें भाई, ये कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर कह रहा है कि दो वृत्त का व्यास का अनुपात इतना है, दो वृत्त के व्यास, यानी दो वृत्त के व्यास का अनुपात कितना है D1 D2 4:9। तो इनकी परिधि का अनुपात क्या होगा भाई, है ना, इनके सरकमफ्रेंस का अनुपात क्या होगा। चलिए बताते हैं हम आपको। देखिए जो अनुपात व्यास का है वही अनुपात परिधि का होगा, वही अनुपात त्रिज्या का होगा, है ना भाई। जो अनुपात परिधि का है वही अनुपात, ध्यान रखिए आप, जो अनुपात परिधि का है वही
सॉरी जो अनुपात व्यास का है वही अनुपात परिधि का होगा, वही अनुपात त्रिज्या का होगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया भाई चेंज हो जाएगा, एरिया का अनुपात क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16:81। ठीक है। अगर एरिया का जैसे हमने कह दिया किसी के एरिया का अनुपात भाई है ना, किसी के एरिया का अनुपात मान लो दो वृत्त हैं, इनके एरिया का अनुपात 36:49 है, तो हम कहें उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो स्क्वायर रूट कर देंगे है ना इस पर, तो 6:7। हम कहें उसके व्यास का अनुपात क्या होगा, डायमीटर, डी का मतलब डायमीटर यानी व्यास, तो जो अनुपात त्रिज्या का होगा वही अनुपात उनके व्यास का होगा। हम कहें उनके परिधि का अनुपात क्या होगा, तो जो अनुपात त्रिज्या का होगा वही उनके अनुपात परिधि का होगा, यानी यही होगा। ठीक है। तो इसे क्वेश्चन को उड़ाना है भाई, तो जो अनुपात व्यास का है वही अनुपात किसका होगा, त्रिज्या का होगा, है ना। वही क्षेत्रफल का पूछ ले तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो त्रिज्या और व्यास और परिधि का अनुपात सेम ही होता है, और क्षेत्रफल का अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, और क्षेत्रफल का पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है भाई, है ना। ठीक है, तो इससे क्षेत्रफल पर जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, और क्षेत्रफल से इस पर आएंगे तो बैक गेल लगाएंगे, यानी स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी बात को याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई 60 नंबर कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे लेता है, धारा की चाल बताएं, है ना। यानी हमने मान ली भाई एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव की स्पीड मान ली x और धारा की स्पीड मान ली y, तो उसकी दिशा में ही है, यानी अगर नाव धारा की दिशा में है तो x + 1 समय लगेगा। दूरी कितनी है, 18/4। ठीक है, 18/4, और धारा के विपरीत है तो x - y, और ये कितना हो जाएगा 18/12, तो 2 नेम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, और देखो यहाँ भाई 6 × 18 और 6 दूनी 12, तो 22 से 22 कट गया, यहाँ कितना हो गया 2x। और यहाँ भाई देखो माइनस करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 9 और -3 भाई, है ना। ठीक है, तो कितना बचेगा 6 और 3 दूनी 6, 2 3 सॉरी 6, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 भाई, कितना हो जाएगा 3/2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा धारा की चाल क्या है। 1 मिनट भाई, यहाँ 6 बचेगा तो 3 बार कट जाएगा, है ना। यहाँ भाई कितना, 1 मिनट, जब हमने डायरेक्ट ही जब काट दिया तो फिर मतलब क्या था, ये भाई कितना आया, ये 9/2 आया, यानी 2 एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, तो 9 में से 3 गया 6, और 6 कितना आ गया 3, और x बराबर कितना आ गया भाई 3/2 का मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा का वही कितना हो जाएगा, है ना, 18/4 और 18/12, तो 2 नेम 18, 2 दूनी 4, यहाँ 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, है ना। सॉरी भाई जोड़ेंगे इसे, है ना। 9 कितना हो गया, आ जाएगा ये 12, तो कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, है ना। 6 बार में कट जाएगा, फिर से काट देंगे हम 2 से, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर 3 है, इसमें से माइनस कर दो x की वैल्यू उधर ले जाके। धारा की चाल पूछी है तो 9/2 - 3, 3 दूनी 6, और 9 में से 6 गया, कितना आया 3/2, और 3/2 का मतलब भाई 1.5, है ना। तो धारा की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर और नाव की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। चलते हैं आगे, है ना। साठ नंबर हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन देखें। 61 नंबर कह रहा है एक कमरे की लंबाई, अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 4 3 है, यानी लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 4 है, और ऊंचाई कितना है 3 है। ठीक है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दे रखी है ना। 7.50 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा। देखिए भाई, ये कह रहा है कमरा है, उसकी दीवारों पर हम मतलब दीवारों पर क्या करवाएं भाई, दीवारों पर सफ़ेदी करवाएं और उसकी छत पर करवाएं। ठीक है, ऊपर करवाएं दीवारों पर, नीचे वाला एरिया छोड़ दें। तो चलिए भाई, तो इसमें दीवारों का मतलब क्या लगेगा
भाई दीवारों का क्षेत्रफल है ना, तो 2L + B × H, तो ये दीवारों का क्षेत्रफल इस पे होगा और ये कह रहे छत पे, तो ऊपर ऊपर तो L और B और लगेगा आपका, तो ये पूरा ये दीवारों पर लगेगा सफ़ेदी और ये उसकी छत पर लगेगी सफ़ेदी। तो रखो भाई 2 और 5L प्लस मतलब 5 4 9 और इंटू भाई कितना 3 और प्लस L × B, तो 5 × 4, तो 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 20 कितना हुआ 74, कितना है 74 एरिया आ गया। अब कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर का है 7.5 रुपया, तो 74 वर्ग मीटर का कितना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इससे, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 2 जीरो, जिससे 0 से 0 कट गया, 5 काटो 15 × 75, 5 काटो 5 दूनी 10, यानी काट दो 37 बार कट जाएगा, 15 7 105 हासिल लगा 10 और 15 3 45 10 55, तो कितना जाएगा 555 रुपये आएगा टोटल खर्चा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं अच्छा आगे, मिटा रहे हैं इसे। बासठ नंबर देखें, 62 नंबर कह रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से की चाल से जा रही है, उसके सामने 150 मीटर लंबाई की आ रही है ना, 150 मीटर लंबाई की एक ट्रेन आ रही है और वो कितना उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की चाल बताएं, इसे 10 सेकंड में पार कर गई। चलिए भाई दूसरी ट्रेन की चाल, तो पहली ट्रेन की चाल है 70, दूसरी ट्रेन की मान ली हमने x, तो है ना, तो ये क्या होगी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी देखो ये ट्रेन जब आएगी तो अपनी भी लंबाई पार करेगी और इसकी भी लंबाई पार करेगी 200, तो इसे पूरा पार करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब ये पार कर जाएगी तो कितना 350 किलोमीटर दूरी कवर कर जाएगी, और कितने सेकंड में 10 में। तो ये देखो ये मीटर/सेकंड में, ये किलोमीटर/घंटा में है, और चाल हमसे पूछी है किलोमीटर/घंटा में, तो इसे किलोमीटर/घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा, तो 5 7 65, 18 7 126, तो x बराबर 126 - 70 है ना, तो 6 और 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 56 किलोमीटर/आवर, है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखें भाई 56 नंबर हो गया, सॉरी 62 नंबर हो गया है ना। ठीक है, तो 56 किलोमीटर/आवर, स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें फटाफट। चलिए भाई आगे देखते हैं। कह रहा 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी पीवा पद Q है, क्यूमा पद P है, तो एनवा पद क्या होगा। कह रहे पीवा पद भाई है ना, P बराबर A प्लस यानी N माइनस, तो N यहाँ क्या होगा P - 1 × D, और क्या है ये पद Q है, और कह रहा है TQ ये पद A प्लस तो Q - 1 × D, और ये क्या है P, यानी पीवा पद Q है, तो भाई पद इतना है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे एनवा पद, है ना, तो एनवा पद का मतलब पीमा पद, और यहाँ भी एनवा पद का मतलब क्यूमा पद। ठीक है, तो ये तो हटाओ भाई है ना, यहाँ देखो इससे निकालो मान। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस करो माइनस करो माइनस, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से भाई D कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P - 1 और माइनस Q, और ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस इसे क्या कर देगा प्लस। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा Q - P। देखिए भाई है ना, 1 से 1 कट गया, तो D, अब देखो ये क्या हो जाए P - Q, और ये है Q - P। भाई ये सेम करने के लिए हम क्या करें इसमें, है ना, सेम कर लें, और इसमें क्या करें हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा P - Q, सेम हो गया, ये कट गया है ना, तो D बराबर इधर कितना हो गया -1। आपसे पूछा है इसने कि इस श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, तो Tn बराबर A प्लस N - 1 × D। ठीक है भाई, एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, चाहे वहाँ से निकालो। अगर हम एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो A प्लस P - 1 × D बराबर Q। ठीक है, इसे उधर भेज दो, तो A बराबर भाई क्या हो जाएगा Q, और Q माइनस P - 1 × D। ठीक है, यहाँ पे रख दो A की वैल्यू, तो Q -
पी माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -1। चलिए ए की वैल्यू रख दी, अब इसकी वैल्यू रखो, है ना, यहाँ पर प्लस n माइनस, अब देखो यहाँ n-1 इंटू -1। चलो भाई q माइनस अंदर भेजो तो माइनस का p और प्लस का 1, है ना, और ये इधर माइनस का ये है, तो फिर इधर ये क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा और इसे क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, है ना, ठीक है। या माइनस माइनस इसे प्लस कर लो तो फिर जो कहते हो लिख लो प्लस, इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा और प्लस का क्या 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू और माइनस n। तो टी एनवा पद क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस n, है ना, p प्लस क्यू माइनस n। तो यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से d निकाल लेंगे, फिर यहाँ से a निकाल लेंगे और d और a की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे देखें। आगे क्वेश्चन है 64 नंबर, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेकर 20 तक की, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकालना है, वर्गों का योग। तो इसका फार्मूला होता है भाई n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6, है ना, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n कितना हो जाएगा 20, 20 1 21 और 20 और 21 41, है ना, और बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना, और एक जीरो, कितना जाएगा 28 70। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 28 70। आइए 65 नंबर क्वेश्चन, चलिए भाई मिटा रहे हैं, उतार लें अपना, है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर कह रहा ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए और बी जो है, ए 10 दिन में और बी जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्हें, यानी ए बी सी, यानी सी की सहायता से उन्हें 4 दिन लगते हैं। तो बताओ सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा भाई ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी की सहायता से दोनों कितना 4 दिन लेते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कितना एलसीएम लें 60। तो 10 छंगा 60, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, यानी तीनों का मिला के 15 है, इसका 6 है, इसका 4 है। तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 6 4 10, यानी सी का एक दिन का काम 5। तो टोटल काम 60 है और सी का एक दिन का काम 5 है। तो सी भाई कितने दिन में समाप्त कर देगा 12 दिन में, है ना। सी कितने दिन में समाप्त कर देगा 12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 66 नंबर देखें। 66 नंबर कह रहा लॉग भाई log 6 7 इंटू log 7 8 इंटू log, है ना, 8 9 इंटू log 9 6। इसे भाई हम तोड़ें तो कैसे लिखेंगे log, है ना। इसे भाई अगर लिखना चाहें हम तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं भाई इसे फटाफट, है ना। तो log 6, है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई ये log 7, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और बट्टे नीचे log 6। इसे लिखेंगे log 8 बट्टे log 7। इसे लिखेंगे log 9 बट्टे log 8 और इसे लिखेंगे log 6 बाई log 9। देखो भाई इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, है ना। इससे आंसर क्या आ गया 1। चले देखते भाई 67 नंबर क्वेश्चन, है ना।
67 नंबर कह रहा है x बराबर 2 माइनस √3, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², भाई हमने क्या बताया था, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो क्या बचेगा 2 सिर्फ, है ना। भाई जाके देख लें अलजेब्रा क्लास, उसमें हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। देखिए x बराबर 2 माइनस √3 है, तो हम बात करें इसका अपोजिट यानी इसका व्युत्क्रमानुपातिक उल्टी बात करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, है ना। इसे हमने पलटा तो इसे पलटेंगे तो किस में, प्लस में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x, तो ये तो कट जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा 4। तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर कितना हो गया 14 हो गया भाई, है ना। हमारा आंसर कितना हो गया 14। चलते हैं चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उतार लें भाई फटाफट, है ना। चल अगला क्वेश्चन देखें 68 नंबर। और 68 नंबर हमारा कह रहा है कि आकृति एक दे रखी है ये, और इसमें भाई ये दे रखा है और ये दे रखा ये है ना, ये त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये दे रखा A और ये दे रखा B, ये O दे रखा, ये C दे रखा, ये D दे रखा। चलिए भाई ये केंद्र है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या। चलिए भाई इसमें दे रखा OA 5 है, AB 8 है, यानी पूरा ये 8 है, ठीक है। और OD जीवा पर AB लंब है तथा OD जीवा AB पर लंब है। OD जीवा OD AB पर भाई क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बताना है ये 90 डिग्री है। तो भाई देखो, जब कोई लाइन केंद्र से आए और जीवा पर लंब हो तो वो उस जीवा को आधा आधा विभाजित कर देती है। अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। कोई लाइन केंद्र से जीवा पर आती है और 90 डिग्री बनाती आके, है ना, यानी 90 लंब हो तो वो जिस जीवा को आधा आधा बांट देती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री में कर्ण, ये आधार तो भाई है ना 5 4, तो ये कितना 3, ये 3 है। और अब भी देखो भाई, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। हमसे पूछा इसने क्या है कि CD की लंबाई क्या है, CD भाई है ना, CD प्लेयर, ठीक है। तो CD की लंबाई बतानी है हमें, तो CD भाई ये पूरा कितना है 5, क्यों, क्योंकि त्रिज्या 5 है, ये भी कितनी 5। आप कहेंगे सर ये तो छोटा ये बड़ा, तो 5 कैसे हो जाएगा, उससे मतलब नहीं होता भाई। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र ये है, परिधि ये है, तो यहाँ दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो पूरा 5 है भाई, पूरा 5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो CD प्लेयर भाई कितने हो जाएंगे, CD प्लेयर आपके 2 हो जाएंगे, है ना। 68 नंबर। 69 नंबर देखें। 69 नंबर कह रहा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये कह रहा थीटा एक न्यून कोण है भाई, है ना। थीटा क्या है, न्यून कोण है ना। साइन थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा एक न्यून कोण है। तो आपको निकालना है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -1। तो देखिए भाई, अगर न्यून कोण है तो 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू मतलब कम ही होगी, और कम तो होगी और ऐसा होगा कि इन दोनों का मान क्या हो, बराबर हो। तो थीटा का मान भाई, जब साइन थीटा और साइन और कॉस बराबर कब होते हैं, यानी 45 पर होते हैं, तो साइन 45 का मान कितना 1/2 और कॉस 45 का मान 1/2। भाई थीटा का न्यून कोण है तो थीटा का मान 90 से क्या होगा, कम होगा। थीटा का मान क्या हो, 90 से कम। तो 90 से कम होगा तो, और ऐसा होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो। तो ये कहाँ पर बराबर होते हैं, यानी 45 डिग्री पर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। तो 2 tan 45, तो tan स्क्वायर 45 है ना। तो tan 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 भाई, है ना, और -1। तो tan स्क्वायर tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 एकम 2 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -1, है ना।
चलिए भाई 2 एकम 2 हो गया, और हम एलसीएम कितना ले लेंगे यहाँ, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 1 3, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3 कितना आ जाएगा 2। चलते हैं भाई आगे, है ना। 69 नंबर हो गया, 70 नंबर देखिए, है ना। सत्तर नंबर है आपका कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ है 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, है ना। चलिए भाई यहाँ एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम ले लेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, है ना। तो इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसमें कर देंगे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और क्या हो 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस, इसे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लो, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कॉस ए का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, तो ए और बी भाई कितना ये, और बटे कितना हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, है ना। देखो साइन ए कॉस ए ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी, है ना। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और 1 ही आपका ऑलरेडी है, और 2 कॉस ए, और नीचे भाई क्या है साइन ए और इंटू 1 प्लस कॉस ए। देखो ये कितना हो गया 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे भाई, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 कॉस ए, तो कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा कॉस ए, और नीचे हमारा क्या बचेगा भाई साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 साइन ए बचेगा, तो 2 साइन ए का मतलब 2 कोसेक ए, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई अंतिम आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई, है ना। अगर भाई स्पीड लगे आपको तो 1-2 बार वीडियो देख लें, है ना। आइए आगे भाई, 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई राशि 4 वर्ष में 1200 रुपये की राशि कितना 1488 हो जाती, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। तो साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। आइए भाई, तो राशि देखो 12 से 4 1488 हुई, तो कितना बढ़ गया भाई 288 बढ़ गया। ये 288 बढ़ा है, किससे बढ़ा है भाई, या तो ऐसे निकाल लो 288 में क्या मिल गया, ये ब्याज मिल गया भाई। जो बढ़ेगा, अगर 1200 रुपये आपने बैंक में जमा करे 4 साल में 1488 हो गए, तो रुपया थोड़ी ना जो उस पर बढ़ा, तो वो क्या बढ़ा ब्याज बढ़ा, तो 288 के आ गया ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय। समय कितना है 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, है ना। और काट दो 12 से, 12 दूनी 24, 4 बचा 12 चौक 48, 4 से काटो 4 छंग 24, 4 बराबर कितना आ गया 6%। कह रहा रेट भाई 3% बढ़ जाए तो रेट अब कितनी रेट हो जाएगी, रेट हो जाएगी 9%, है ना। 6% प्लस 3%, है ना, रेट हो जाएगी 9%, और समय वही रहेगा कितना 4। ठीक है, तो इसने मिश्रधन पूछा है हमसे, क्या पूछा है मिश्रधन ना। तो 9 चौक 36, तो R इंटू टी से भाई क्या निकलता है हमारा ब्याज, R इंटू टी से क्या निकलता है ब्याज, तो 36% ब्याज हो गया ये। ठीक है, R इंटू टी से क्या निकलता है ब्याज। तो अगर हम बात करें अमाउंट की, है ना, तो यहाँ मूलधन मान लेंगे 100%, मूलधन मान लेंगे कितना 100%, या ऐसे कर लो फिर, या दूसरा तरीका इसका अपना लो, सीधी सीधी भाई, है ना। मूलधन हमारा कितना 1200 है, रेट कितना 9% है, समय 4 है बटे 100,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी ब्याज कितना आ जाएगा आपका 9 चौक 36 और गुणा 12, तो 12 छंग 72, 7 12 3 36 और कितना 7 43, तो 432 भाई ब्याज आ गया और 1200 रुपया मूलधन है। तो 2 3 और 3 4 2 6 यानी 1632 रुपया आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं आप, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए भाई मिटा रहे हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलें, बहत्तर नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए भाई 72 नंबर, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है और ये आपका है 30 डिग्री और ये आपका है 40 डिग्री और ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना होगा, एक्स और वाई का मान बताना है ना। चलिए, ये 40 है, ये 30 है और ये भाई परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसे नाम दे दो पी क्यू एस आर टी। आइए भाई फटाफट देखते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान से सुने भैया ना, क्यू टी आर, अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज की क्यू टी आर, तो ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो 90 और 4 है ना 130, तो ये कितना बचा 50, तो x कितना आ जाएगा 50। भाई ये 30 है, ये 50 है, तो अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये 50 है और ये 30 है, तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण भाई कौन सा, ये वाला होगा। तो दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये 50, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग 80, है ना। दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है ना। दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें भाई आगे, मिटाए इसे। तो ये भाई एक इसमें ले लेंगे 90, 40 से 130, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो 180 में से 130 गया 50, ये 50 है, ये 50, ये 30 है, तो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 72 नंबर हो गया हमारा। देखिए भाई 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर कह रहा है कि एक ठोस वृत्ताकार गेंद 2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगवाने में कुल 308 रुपया खर्चा होता है, तो गेंद का व्यास निकालना है। तो वृत्ताकार गेंद है भाई, है ना। ठीक है, गेंद कैसी, वृत्ताकार है। ठीक है, ठोस वृत्ताकार है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये हो जाएगा यानी बेलन, है ना, सॉरी ये वृत्त हो जाएगा ना, तो इसे हम बोल सकते हैं भाई क्या, गोले का आयतन, सॉरी। ठीक है, तो गोले का आयतन, है ना, इसे रंगा गया है ना। एक ठोस वृत्ताकार गेंद 2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से रंगवाने, अच्छा रंगवाएंगे तो ऊपर ऊपर रंगवाएंगे, यानी इसके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ को। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर, और ये कितना है भाई, इसे 308 रुपया खर्चा आया। एक का खर्चा कितना है, 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो यहाँ से कितना आया 154 आया। यहाँ कितना 4 गुणा 22/7 और कितना r स्क्वायर बराबर 154, तो 22 सत्ते 154। ठीक है, तो ये r स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49/4, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा भाई, तो 49/4 और इसका मान कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, हमें निकालना है व्यास, तो व्यास डबल हो जाएगा ना, त्रिज्या का व्यास क्या हो जाएगा डबल, तो 7/2 गुणा 2, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई 74 नंबर क्वेश्चन पे आए। चौहत्तर नंबर आपका क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। ये हैं भाई उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मान लो ये केंद्र मान लिया हमने, इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो 4 है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और इनकी ये दे रखी भाई, है ना,
इसे हमने ए मान लिया जीवा, इसे बी मान लिया, इसे ओ मान लिया, इसे ओ डैश। तो ये 5 दे रखा हमें, ये 3 दे रखा है और ये कितना 4 है ना। चलिए आइए हमें इसकी लंबाई बतानी है पूरी की। तो हमने इसकी लंबाई मान ली x, ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई यानी इसकी पूरी की लंबाई, तो अगर हमें यहाँ तक पता चल जाए लंबाई तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं इसका, है ना। अगर हम ये वाला त्रिभुज लें एक बार, तो आधार ये लें, है ना। तो अगर बात करें 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो ये 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या 90 डिग्री बन जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार 3 लेंगे, ऊंचाई 4 लेंगे, है ना। ये बराबर हो जाएगा 1/2, है ना भाई, 4 गुणा, है ना, ये 4 गुणा कितना हो जाएगा x, यानी ये आधार ले लेंगे एक बार तो ऊंचाई ये ले लेंगे, है ना। और एक बार भाई ये लेंगे आधार तो ऊंचाई हम ये वाली ले लेंगे। तो देखो कितना आधा से आधा कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो ये 3 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा भाई, 3 ये और 3 नीचे होगा। तो पूरी ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी क्या कर देंगे 3 का दुगुना, यानी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई उतार लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप रोक के उतार लें। ठीक है, मिटा रहे हैं भाई इसे। लास्ट क्वेश्चन शायद आपका बचा हुआ है 75 नंबर। एक क्वेश्चन बचा, बिल्कुल बच्चा वाला है, 75 नंबर। कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 2 है। तो हमें फाइंड करना है भाई, हमने ये बहुत अलजेब्रा में क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। आइए भाई, तो x² + 1/x² हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2, है ना, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो माइनस वाले माइनस हो, इसलिए इधर आके देखो ये फार्मूला निकलता है x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² + 1/x² माइनस 2a और b। तो इससे तो ये कट ही जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो इसका मान कितना हो गया 6, है ना भाई, कितना हो गया 6। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा बीएड का मैथ का प्रैक्टिस नंबर 3 था, ये भी हमने समाप्त करवाया आज, है ना। तो भाई वीडियो तीनों देख लें प्रैक्टिस सेट, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।